नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इनमें से जो रचना व्याकरण ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, घोटक का तद्भव रूप क्या है अश्व, घोड़ा या तुरंग? तो घोटक का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। प्रश्न नंबर 3, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1912, 1914 या 1916 या 1918? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत भारती। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 4, देसल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति की। प्रश्न नंबर 5 है, उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, ऊसर या बंजर? तो इसका सही आंसर है उपजाऊ का होता है बंजर। प्रश्न नंबर 6, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, या। प्रश्न नंबर 7, आसक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त, संसक्त या विभक्त? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विरक्त। प्रश्न नंबर 8 है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच या इन्हीं हथियारों से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झूठा सच। ये 1958 का उपन्यास है, यशपाल द्वारा लिखा गया। प्रश्न नंबर 9 है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? मगही, कन्नौजी, मैथिली या अवधी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौजी। पश्चिमी बोली में आती है खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोली हैं। अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न नंबर 10 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा। प्रश्न नंबर 11, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तूतिए हिंद। अमीर खुसरो का जन्म
एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था 1225 ईस्वी में। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उनकी संख्या लगभग मानी जाती है 100। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, बी अंधा युग, सी आधे अधूरे, या डी तमस। तो इसका सही आंसर है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है ऑप्शन नंबर सी आधे अधूरे। ये मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न नंबर 13 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, सी बाल गंगाधर खेर, या फिर काका साहेब कालेलकर। तो इसका सही आंसर है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है, जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, या वाचाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाचाल। प्रश्न नंबर 15, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, या डी कायाकल्प। तो इसका सही आंसर है सूरदास उपन्यास है रंगभूमि का ऑप्शन नंबर सी। और ये चारों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। प्रश्न नंबर 16, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए तन का, बी मन का, या सी हृदय का, या डी बुद्धि का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 17 है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, सी कहानी, या डी ललित निबंध। तो दूसरी परंपरा की खोज ये जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर ए आलोचना। और इनके जो लेखक हैं इसके वो है नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 18 है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार, विभावना अलंकार, रूपक अलंकार, या वक्रोक्ति अलंकार। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी विभावना अलंकार। प्रश्न नंबर 19, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ए हरिऔध, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक, या डी राधा कृष्णदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 20, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। प्रश्न नंबर 21, अन्यमनस्क शब्द का आशय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अन्यमनस्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, धन्य भारत भूमि सब रत्नानन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या डी मैथिली शरण गुप्त।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये पंक्ति है। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी। प्रश्न नंबर 23 है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या विनोबा भावे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 24 है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं? ए चित्रा मुग्दल, बी प्रभा खेतान या सी ममता कालिया या डी नासिरा शर्मा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। और इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां एवं दौड़। तो ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं ममता कालिया के। प्रश्न नंबर 25, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी रामकुमार वर्मा, सी महादेवी वर्मा या डी भगवती चरण वर्मा? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, कुटिल का विलोम है? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र? तो इसका सही आंसर है कुटिल का होता है जटिल। प्रश्न नंबर 27, रामानुज ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद या सी विशिष्टाद्वैतवाद या फिर डी द्वैताद्वैतवाद? तो रामानंद ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया वह है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज का जो समय है वो है 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक। और ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। प्रश्न नंबर है 28, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का या सी राम स्वरूप चतुर्वेदी का या डी डॉक्टर भगीरथ मिश्र का? तो इसका सही आंसर है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 29, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आशुक या सी रोड़ा कवि या डी मेरुतुंग? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी मेरुतुंग। ये मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में संग्रहित हैं। प्रश्न नंबर 30, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ए धौलपुर, सी सरगुजा या डी सी मथुरा या डी आगरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। प्रश्न नंबर 31, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डी भागीरथ मिश्र ने? तो आदिकाल को बीज वपन काल जो दिया है वो दिया ऑप्शन नंबर सी,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 32, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द होगा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द होगा मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो इनमें से बताना है प्रत्यय रहित, मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या अनुवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मर्मज्ञ। प्रश्न नंबर 34, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, या बी, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, या सी, इंद्रियों का स्वामी, या डी, इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। प्रश्न नंबर 35 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ। तो इसका सही आंसर है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। प्रश्न नंबर 36, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। तो इसका सही आंसर है जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37, उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं। जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर डी, धनपाल। तो उपदेश रसायन के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, जिनदत्त सूरी। प्रश्न नंबर 38 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 39, तदीय समाज से किसका संबंध था। ए, केशवदास सेन, बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी, राजा राम मोहन राय या डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 40, गोकुलनाथ की रचना का नाम है। तो इनमें से जो गोकुलनाथ की रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, 84 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न नंबर 41, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। ए, विद्यापति को, बी, विभूति को या सी, नरसिंह मेहता को या डी, रविदास को। तो अभिनव जयदेव नाम से जाने जाते हैं विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 42, आर्द्र का विलोम शब्द है। नम, शुष्क, गीला या लचीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुष्क। प्रश्न नंबर 43, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। ए, रघुवीर साय, बी, दुष्यंत कुमार, सी, नरेश मेहता या डी, धर्मवीर भारती। तो साय में धूप के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44,
पौरुष शब्द का विलोम है? ए अपौरुष, बी सरल, या सी कठोर, या डी कोमल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोमल। प्रश्न नंबर 45, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? ए जैनेन्द्र ने, बी अज्ञे ने, या सी डॉक्टर देवराज ने, या डी प्रभाकर माचवे ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र ने अकाल पुरुष गांधी की रचना की। यह जीवनी है महात्मा गांधी की। प्रश्न नंबर 46, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्चतर। प्रश्न नंबर 47 है, आवाहन का विलोम है? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विसर्जन। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय, द्रुगुण, भिक्षुक, कर्तव्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुर्गुण। प्रश्न नंबर 49, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए रुद्र स्वामी ने, बी श्री स्वामी ने, या सी विष्णु स्वामी ने, या डी निम्बार्काचार्य ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 50, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, या डी मेरी यूरोप यात्रा? तो इनमें से जो राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा व्रत है वो है ऑप्शन नंबर सी पैरों में पंख बांधकर। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, या रूपक? तो इनमें से जो अर्थालंकार है वो है ऑप्शन नंबर डी रूपक। प्रश्न नंबर 52 है, बल्लवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अणुभाष्य। प्रश्न नंबर 53, केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ए केशवदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, या डी नरहरिदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, या उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, या संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल? तो इसका जो इनमें से जो रचनाकार की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी सीढ़ियों पर धूप में, यह शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है, ये रघुवीर शाह की कृति है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ए कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, सही है। पी हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण चतुर्वेदी, ये भी सही है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रसवंती जो रचना है वो है दिनकर की। प्रश्न नंबर 56, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यड़ संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि? तो इनमें से जगन्नाथ में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 58, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डी बाबू श्याम सुंदर दास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 59, अथवा व्याकरण की दृष्टि है? संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय? तो अथवा जो है वो अव्यय है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 60, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या विजय देवनारायण शाही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है साखी। प्रश्न नंबर 61, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रश्न नंबर 62, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र अज्ञेय या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? ए डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डी सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या डी राहुल सांकृत्यायन ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ लिखा था। प्रश्न नंबर 64, विभत्स रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर डी, सी जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 65, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतवाला। प्रश्न नंबर 66, भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरयू पार की यात्रा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी। प्रश्न नंबर 67, अंगद पैज की रचना किसने की? ए नावादास, बी धरणीदास, सी ईश्वरदास या डी मलूकदास। तो अंगद पैज की रचना की है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरदास ने। और इनकी ईश्वर। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुली रास, सुमितगढ़ रास या फिर डी जय मयंक जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुली। प्रश्न नंबर 69, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, छड़ बोले कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। तो इनमें से रेखा चित्र की विधा नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए, कठगुलाब। प्रश्न नंबर 70, निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? पाहुड़ दोहा, राउरवेल, प्राकृत पेंगलम या वर्ण रत्नाकर। तो इनमें से जो शिलांकृत कृति है वो है ऑप्शन नंबर बी, राउरवेल। प्रश्न नंबर 71, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी उपन्यास, सी आत्मकथा या डी नाटक। तो इसका सही आंसर है अर्ध कथानक जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा। और इसके जो लेखक हैं वो है बनारसी दास जैन। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ए यात्रावृत्त, बी निबंध, रिपोर्टाज या डायरी। तो लक्ष्मीपुरा जो है वो है रिपोर्टाज, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 73 है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगति या यात्रावृत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टाज है ये अल्मोड़े का बाजार। प्रश्न नंबर 74, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भाव विलास। ये केशवदास की रचना नहीं है, ये है देव की रचना। प्रश्न नंबर 75, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्म सर्ग कौन सा है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम। तो साकेत महाकाव्य का जो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है वो है ऑप्शन नंबर डी, नवम। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया या प्रिया नीलकंठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसप्रिया। ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और इनकी जो अन्य कहानियाँ हैं वो है तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, ये आदि इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। प्रश्न नंबर 77, वीर रस का स्थायी भाव है?
ए शोक, बी भय, या सी उत्साह, या डी निर्वेद। तो इसका सही आंसर है वीर रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर सी उत्साह। प्रश्न नंबर 78, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, या डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 79, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार सही नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तदभव अखिलेश, या डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, ये इनसे संबंधित नहीं हैं। प्रश्न नंबर 80, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, बी कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, डी कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। प्रश्न नंबर 81, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी संत रविदास या रैदास। प्रश्न नंबर 82, झीनी झीनी बेनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, या डी मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर है झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो उपन्यास है वो बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न नंबर 83 है, उद्योग का संधि होगा। तो उद्योग का जो संधि विच्छेद होगा वो है ऑप्शन नंबर ए उत धन योग। प्रश्न नंबर 84, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? रामानंद, कबीर, मतीराम, पद्माकर। तो प्रबोध 50 के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? आलम, मतीराम, घनानंद, या बोधा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोधा। इस पंक्ति के लेखक हैं। प्रेम का पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, ये बोधा की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 86, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, वलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है ऑप्शन नंबर ए तमस। ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 87, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, या डी जयशंकर प्रसाद का। तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद का।
प्रश्न नंबर 88, कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र या उपस्कर। तो कलश का जो पर्याय है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुंभ। प्रश्न नंबर 89, चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सी, कौमुदी। प्रश्न नंबर 90, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो बिहारी हिंदी की जो बोली है वो है ऑप्शन नंबर ए, मगही। प्रश्न नंबर 91, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या बकरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बकरी। प्रश्न नंबर 92, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति धन एक। प्रश्न नंबर 93, पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या आखिरी दांव। तो इसका सही आंसर है पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को ऑप्शन नंबर डी, आखिरी दांव, ये उपन्यास है। इस उपन्यास में ये प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतना एक विलासती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता का एक विलासती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में जो रस है वो बताना है। श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या भयानक रस। तो इनमें जो पंक्तियों में रस है वो है ऑप्शन नंबर सी, शांत रस। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? मन्नू भंडारी, महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, सी तत्सम राजी सेठ या मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 96, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, कवि गंग की या दादू दयाल की। तो इसका सही आंसर है खेट कौतुकम जो रचना है वो है रहीम की, और ये ज्योतिष ग्रंथ है। खेट कौतुकम रहीम द्वारा रचित रचना है, और इस रचना में जो है वो ये ज्योतिष ग्रंथ है। रहीम की अन्य रचनाएं हैं दोहावली या सतसई, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, राम पंचाध्यायी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 97, अरुण है मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? ध्रुव स्वामिनी ने, देवसेना ने, कार्नेलिया ने या फिर मधुलिका ने।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्नेलिया ने कहा था। और ये जो है प्रसाद के, जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, उसका ये कथन है। प्रश्न नंबर 98, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? सराहपा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को या हेमचंद को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 99, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 100, किस शब्द में आ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव या अवमान? तो इनमें से जो आ उपसर्ग से बना शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभाव। प्रश्न नंबर 101, सराहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से या फिर जैन साहित्य से? तो इसका सही आंसर है, सराहपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या सुंदरदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त या स्वच्छंद या फिर रीतिबद्ध? तो इसका सही आंसर है, बिहारी जो हैं रीति काल के रीति सिद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 104, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 105, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? सूरदास, तुलसीदास, रैदास या मीराबाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास के जीवन से संबंधित है खंजन नयन, और इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रश्न नंबर 106, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद पर, प्रयोगवाद पर, छायावाद पर या नई कविता पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छायावाद पर। प्रश्न नंबर 107, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कही? उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूजा से, तुलसीदास से या कुरमुत्ता से? तो ये निराला की पंक्तियां हैं और ये सरोज स्मृति कविता से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 108, रस आखेटक के रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी?
तो रस आखेटक के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी कुबेर नाथ राय। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार इल्लियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीप पर सवार इल्लियां। ये शरद जोशी की रचना है। प्रश्न नंबर 110, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध। तो एक बूंद सहसा उछली ये जो है यात्रा वृतांत है, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 111, विंध्य वन भूमि ऋव वेत्रलतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिहारी। प्रश्न नंबर 112, श्रियापति श्रीमती शाश्वतम जगत में श्रीमती शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है? लक्ष्मी का, नारद का, वासुदेव का या फिर क्षीरसार का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वसुदेव का घर। प्रश्न नंबर 113, सती चा योस्त प्रकृति सुनिश्चितला पुमासंभयति भवांतरे स्वती पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? सती चा योषित प्रकृति सुनिच्छला पुमासंभयति भावंतरेस्वी पंक्ति जो है ये इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए शिशुपाल वधम से, और ये माघ की रचना है। प्रश्न नंबर 114, योनांग विकारा एवं इथ्यम भूत लक्षणे सूत्रों में से विभक्ति कौन सी है? विभक्ति होती है द्वितीय, द्वितीय एवं तृतीय, तृतीय या तृतीय एवं पंचमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तृतीय। प्रश्न नंबर 115, दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है डीप, डीन, टॉप, ऊढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कादंबरी में किस रीति का प्रयोग हुआ? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, लाठी रीति, पांचाली रीति। तो कादंबरी में जो जिस रीति का प्रयोग हुआ वो है ऑप्शन नंबर डी पांचाली रीति का। प्रश्न नंबर 117, वयसी प्रथमे सूत्र से विहित प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीस। प्रश्न नंबर 118, अवेस्ता भाषा है ईरानी, भारतीय, ग्रीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अवेस्ता जो है वो है ऑप्शन नंबर सी ग्रीक भाषा है ये। प्रश्न नंबर 119, भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रूसो, मैक्समूलर, हार्डर, अरस्तु। तो भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर बी मैक्समूलर। प्रश्न नंबर 120, कर्मवाच्य संभव्य है
तो कर्मवाच संभाव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल सकर्मक में। प्रश्न नंबर 121, यास्क का संबंध है निरुक्त से, प्रातिक साक्ष्य से, या महाभाष्य से, या प्राचीन व्याकरण से? तो यास्क का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए, निरुक्त से। प्रश्न नंबर 122, नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है जो विभक्ति होती है। चतुर्थी, पंचमी, प्रथमा द्वितीय, या तृतीय द्वितीय तृतीय, या तृतीय सप्तमी? तो इसका सही आंसर है नक्षत्रवाची शब्द में विशेष को प्रकट करता है, ये विभक्ति होती है तृतीय और सप्तमी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 123, रसस्य च प्राधान्यान्य अलंकारता में किस अलंकार का निषेध किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस वृद्ध का। प्रश्न नंबर 124, लिम्पतीप तमोडगनी वर्षतावज्जनम नमा अस्तत्पुरुषेव दृष्टि विफलता गता में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, या श्लेष? तो इसमें इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। और आज का लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन काव्य प्रयोजन नहीं है? शक्ति, निपुणता, अभ्यास, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं है। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न प्रैक्टिस सेट 10। प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।